कौन सी तुमने लंका जीत ली? चलो भैया वृत्ति करे, पात प्रक्षालन करे, चलता, परंतु दूसरे काष्टों के घरों में आहार करने वाले साधुओं की पिंड शुद्धि कभी नहीं रह सकती। और जिसकी पिंड शुद्धि नहीं है उसका चारित्र्य ही शुद्ध नहीं है। हमें गर्व उसमें होता है, हमने जैन समाज के घर में, गरीब के घर में आहार लिया, हमें गर्व है, शुद्ध पात्र ने हमको आहार दिया। बोलो, शुद्ध पात्र ने हमको, वो तुम्हें विशुद्धि बनाएगा। लोग बोलते मुनियों ने राजा महाराजाओं के घर पर आहार लिया। किसके घर पर? किसके घर पर? राजा महाराजा घर पर। कौन बोलता राजा महाराजाओं के घर पर आहार लिया? बोलो। लोग बोलते राजा श्रेयांश के घर पर, राजा श्रेयांश के घर पर आदिनाथ भगवान का आदिमुनिराज कार हुआ। अरे नहीं, जिसके घर में तीर्थंकरों का आहार हो गया वो राजा हो गया। जिसके घर में, कहना जिसके घर में मुनियों का आहार हो जाए, जिस दिन घर में आहार होना, कहना मैं राजा हूं, मैंने दान तीर्थ का प्रवर्तन किया। पर धर्मशाला की चौकी में मत बोलना कि मैं राजा हूं। घर में जिस दिन चरण पर है, जिस दिन तुम्हारे घर में आ रहा हो, खबर कान खोल के सुनना, ये ढिपलियां बाहर निकाल लो, पर्दों में से भी आवाज पास नहीं हो रही है। भैया घर में जिस दिन आ रहा हो, कहना आज हम राजा हैं। जिसके घर में आहार हुआ वो क्या हो गया? वो क्या हो गया? राजा हो गया। और तुम कहती राजाओं के घर में क्या हुआ? दिगंबर मुनिराज ने जैन समाज का त्याग नहीं किया, करूंगा भी नहीं जैन समाज का, हम जैनत्व में ही रहेंगे। मेरी अपनी स्वयं की पर्सनल, मेरा स्वयं की पर्सनल थिंकिंग है कि अपने जैन समाज के लोगों को उपदेश दो, वो कल्याण करेंगे, उनका हित होगा, वो अपने काम में आएंगे। तुमने हजारों लोगों को, दूसरों को उपदेश दिया, तुम्हारे कोई भी काम में आने वाले नहीं है। मंडप ठोक करके चौराहे पर प्रवचन करने में हजारों लोग इकट्ठे हो गए, पर पता ही नहीं है कौन से कास्ट के लोग थे, कौन था उसमें। भैया ये ध्यान रख करके चलना, जीवन में उन्नति जिन धर्म से ही होगी। किससे होगी? इसलिए जिन धर्म का कभी त्याग नहीं करना। क्या? और ऐसा कभी नहीं कहना हम महाराज के पास नहीं जाएंगे। क्या? हम महाराज के पास, और ये भी नहीं कहना महाराज अब हम जा रहे। समझो, महाराज के पास से जाओ तो ये नहीं बोलना अब हम जा रहे, महाराज श्री आएंगे अब हम। क्या? बोलो, हम आएंगे। पुनः आपके भूयात भूयात पुनः दर्शनम, है ना, भूयात पुनः दर्शनम, हम फिर से, ऐसा बोल के जाना भूयात पुनः, भगवान के दर्शन कर तो बोल के जाना भूयात पुनः दर्शनम। एक एक ही मत जाना कि हम कहां जा रहे हो। बोलो हम जा रहे। बोलो कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो बताओ तो मेरे को। घर जा रहे हो, और घरवाली से बोल के आए थे महाराज के पास जा रहे, महाराज से बोल के हम घरवाली के पास जा रहे। ये कौन सा तमाशा मचा के रखा तुमने? भैया एक है ना, भूयात पुनः दर्शनम। बोलो भूया, आराम से बोलो, कोई जल्दी नहीं। भूयात, भूयात पुनः दर्शनम, हम आपके दर्शन को बहुत जल्दी आएंगे। और कभी भी कोई कहे चलो महाराज के पास चलना, कभी मना नहीं करना। मना करने मात्र से बहुत बड़ा पाप का बंध होता है। आपके पास अनुकूलता नहीं है, आएंगे, कभी आएंगे, आएंगे। क्या? आएंगे, कभी आएंगे, अनुकूलता बनी आएंगे। पर ये नहीं कहना मैं नहीं जाऊंगा महाराज के पास, अभी मेरे पास समय नहीं है। इतना कहने में भी पाप का बंध होता। आज हम पूजा नहीं करेंगे। बोलो आज हम पूजा नहीं करेंगे, आज स्वाध्याय नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कहना। आज अनुकूलता नहीं है। आज क्या नहीं है? आज अनुकूलता नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, करेंगे स्वाध्याय, पर आज अनुकूलता नहीं है। बस धर्म के काम में कभी मना नहीं किया जाता है। क्या? धर्म के काम में कभी, कितना बड़ा अपन को इतनी अच्छी योग्यता मिली, अपन ने इतने अच्छे कुल में जन्म लिया, हमने महाराज जी के पास जाने को मना कर दिया। ओहो, देखो तो हमारे पाप कर्म का उदय। लोग तरसते हैं और कहां कहां से महाराजों को ढूंढ करके लाते हैं, और हमने यहीं के ही महाराज के पास जाने को मना कर दिया। भैया कभी नहीं मना करना। और इन परिग्रहों के, है ना, जो धन धान, धन माने क्या होता है, ये ऐसा होता है चस्का, ऐसा चस्का होता है, धन का ऐसा चस्का होता है कि आदमी सब कुछ भूल जाता है। कमाई के चक्कर में, दुकान के चक्कर में 6 बजे से जाके बैठ गए। कितने बजे से?
6 बजे से जब से ही मच्छर उड़ा रहे, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। कोई आएगा कैसे? हमने तो दुकान पहले ही कील दी तुम्हारी। 10 बजे के पहले तुम गए क्यों? अब वो तो सोच रहे प्रवचन ही सुने आए होते तो ही अच्छा था, प्रवचन ही सुने आए होते तो ही अच्छा था। अब यहां से चले गए, जल्दी घर जाएंगे, 3 किलोमीटर घर है, चले गए गाड़ी लेके टेम्पू करके, उते जाके देखा तो घर में ताला लगो, क्योंकि रामकली तो प्रवचन में भी। यहां से फोन लगाया कि हम यहाँ आए, चाबी तुम्हारे पास में, आओ जल्दी। रामकली ने कहा मैं तो नहीं आऊँ, अधूरा प्रवचन हम तो पूरा करके आएंगे। वो उतर बैठे, हम ही प्रवचन सुनाए होते तो कितना अच्छा था। कर्म का कल्ला तेरी किस्मत में भी तो होना। हर चीज हर किसी के भाग्य में नहीं होती है। तुम सोचते कि ये चीज हमें मिले, एक ही चीज में, उसमें भाग्य होना, पुण्य होना। तो कई आदमी अपना जीवन इसी धन धान्य में, वैभव में, संपत्ति में, उसी को जोड़ने में, उसी को संभालने में है क्या? कह को तुम इतने हाले फूले, उन्हें नोटों में रोज गिनना, ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर, नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे। का देख रहेगा? दीमक लग गई का? धरे हैं तो धरे रहने दो। नहीं, बोलो, देखो कितने फूट फूट के हंस रहे, अंदर गुदगुदी फूट रही। कह को भी है, उनको रोज कपड़ा से पोंछ पोंछ के रख रहे, पूजा करन लगो। क्या करन लगो? एक थोड़ा सा अर्घ ले जाया करो, है एक अर्घ ले गया सो चढ़ा दे। उदक के चंदन तंद पुष्प कई चर सुंदर, धवल मंगल गान रवा कोले, मम ग्रहे नोट महम मजे। हमने सी 500 के नोट, 1000 के नोट, है ना, 50 का नोट, 100 का नोट, 10 का नोट, 20 का नोट, 100 का नोट, 2000 का नोट जला दी अर्घ हमने 5। देखो कितने सारे, मतलब मेरे साथ में कोई भी नहीं है, कोई ने स्वाहा नहीं बोला, हम 2 घंटे से अकेले चिल्ला रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कोई कोई का साथी नहीं है, हम भी आपके साथी नहीं है, मत भूल के रहना। तुम कितने दौड़ते रहो, कितने आओ, हम किसी के मीत नहीं है ना। हम अपने बाप मताई के नहीं, तुम्हें क्या होएंगे भैया? ही ध्यान रख के चलना। इस परिग्रह में ही आदमी अपनी सारी जिंदगी निकाल लेता है। परिग्रह परिमाण का नियम मतलब होता है कि उसकी सीमा बना लेना। क्या करना? ठीक है, मकान की आवश्यकता है, मैं नहीं कह रहा कि आप घर का त्याग कर दो। अभी घर का त्याग कर दोगे तो आओगे महाराज हमारी व्यवस्था करोगे। एक तो हम रास्ता मार्ग बताएं और घर पहुंचा भी जाएं, तो भैया इसलिए घर का त्याग करो तो ऐसा त्याग करना पर घर की चाहना ना रहे। और परिग्रह का परिमाण, जो हर चीज का नियम, भले ही तुम्हें 10 वस्तु की आवश्यकता है, आप 100 का नियम कर लो, पर क्या हो गया? मान लीजिए एक उदाहरण है, वनस्पति 10 लाख है। कितनी वनस्पति? छिल्ले बात 6, छिल्ले बात 6, मान लो 10 लाख कितनी वनस्पतियां हैं? बोलो जोर से बोलो, कितनी लाख है? अब रोज कितनी खाते हो? वनस्पति का मतलब है सब्जी, फल, फ्रूट्स, है ना, केला, आम, पपीता, लौकी, टमाटर, परवल, टिंडा, है ना, करेला, ये सब्जियां हैं, पालक, मेथी। ये तो कितनी खाते रोज? कितनी खाते? 10। अरे भाई 10 तो हमारी नहीं हो पाती, तुम्हारी कहां 10 हो गई? प्रमाण बात अलग है, 10 तो हमारी नहीं हो पाती है। और मुझे ऐसा लगता जितनी सब्जियां चौके में बनती उतनी घर में कभी नहीं बनती हो। कोई सच कह दी बस। कई बार तो जब महिलाओं को टेंशन हो, दिमाग खराब हो इनका, तो बोलती वो रखी रोटी, टमाटर तोड़ो, नमक मिर्च मिलाओ, खा लो, दिमाग मत खाओ, मैं कुछ नहीं बनाऊंगी आज। कई बार तो नमक रोटी, बोलो ना, नमक रोटी। कई बार तो ऐसी भी नौबत आती कि बना के भी खिलाना पड़ता है, खिलाना पड़ता है, नहीं देती। कई बार अचार रोटी खाना पड़ती है, कई बार दूध रोटी खाना पड़ती है। कहीं दूध नहीं हो तो पानी में शक्कर डालो, शक्कर रोटी खाओ। मना मत करना मेरे को कि नहीं, मुझे किट 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 मत करना। तुम पपिया नहीं हो किट किट कर करने को। मेरी शादी नहीं हुई पर हम ब्याह में बारात में गए। हम सब जानते, सब गृहस्थी की बातें हैं, कब कब कैसे कैसे दिन देखना पड़ते। बोलो हाँ ना। तुम कोई राजा महाराजा थोड़ी हो कि तुम्हारी आरती उतारती हो। भैया निश्चित मान के चलो कि सब परिग्रहों का हम परिमाण बना लेते हैं, तो फिर वो परिग्रह हमें
बहेबारम परिग्रतम नारकशायुषा, फिर वह हमारे लिए परिग्रह नरकायु का आश्रय 10 लाख वनस्पति। आप नियम ले लो कि एक दिन में हम 50 वनस्पति से ज्यादा नहीं खाएंगे। कितनी वनस्पति? अब ठीक है, 50 तो जिंदगी में नहीं होने, मुश्किल से 10 भी बहुत हो गई, कितना भी करो 10 हो गई, 15 हो जाए, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। पर नियम नहीं है तो पूरी 10 लाख वनस्पति का क्या होता है? अब मान लो आपके साड़ी का नियम नहीं है, क्या साड़ी का नियम नहीं है, और भले आपके पास में 10 साड़ी है पर नियम नहीं है, पर भारत में जितनी साड़ी उन सबका दोष आपको लग रहा, पता नहीं क्यों, किस दुकान से कौन सी साड़ी कब खरीद के लाओ ये कोई भरोसा नहीं है। इसलिए सबका आश्रय नियम कर लो कि हम 200 साड़ी से ज्यादा नहीं रखेंगे, बस आपको 200 साड़ी का ही आश्रय होगा, उससे ज्यादा आपके लिए कर्म का आश्रय नहीं होगा। तो इसलिए परिग्रह को परिमित कर लेने से वो व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है, और धीरे धीरे लालसा हमारी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसी प्रकार से भी गाथा पूर्ण श्लोक पूरा नहीं हुआ है, फिर भी आज हम यही वाणी को विराम देते हैं। आने वाले समय में इसका विशेष व्याख्यान किया जाएगा। जय बोलो पंच धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य समंतरवद्य स्वामी ने 61 नंबर की गाथा, 61 नंबर के श्लोक में आचार्य महाराज ने परिग्रह परिमाण व्रत का स्वरूप बतलाया था, और इस स्वरूप को बतलाने का उद्देश्य यह था कि जिससे कोई व्यक्ति दुर्गति का पात्र ना बने। क्योंकि आचार्य उमा स्वामी महाराज ने परिग्रह के विषय में लिखा है, तत्वार सूत्र में नरकायु के आश्रय का कारण क्या है। जो नरकायु के आश्रय का कारण है उसके विषय में सूत्र दिया, बहेवारम परिग्रतम नारकशायुषा। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह भी क्या है? नरकायु के आश्रय का कारण है। जैसे बहुत परिग्रह आवश्यकता से अधिक धन धान्य आदि का क्या करना? संग्रह करना, उसी के लिए आदमी है। सिर्फ आदमी को पेट भरने के लिए, जीवन यापन करने के लिए थोड़े से धन की आवश्यकता होती है। आचार्यों ने यहाँ तक कहा कि दान करने के लिए नहीं कमाना। क्या? दान करने के लिए नहीं कमाया, जो कमाया है उसमें से क्या? दान करने के लिए, बोलो, दान करने के लिए नहीं कमाना, जो कमाया है उसमें से दान करो। कारण कि जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं हम बहुत बड़े है ना, बहुत पैसा कमाएंगे, धन कमाएंगे, पहले कमाएंगे, बाद में क्या करेंगे हम? बोलो, बाद में हम क्या करेंगे? दान करेंगे। तो ऐसा नहीं करना कि स्नान करना है तो पहले नाली का कीचड़ पूरे शरीर में लगा लो, नहाना तो है ही, बोलो, नहाना तो है ही, नहाना है इसलिए पूरा कीचड़ अपने पूरे शरीर में कीचड़ लगा लिया, छपा लिया, है ना। उसके बाद नहाने को बैठे, भैया मत नहाना, पर नहाने के लिए कीचड़ मत लगाना। इसी प्रकार से हम बहुत पैसा कमाएंगे, करोड़पति बनेंगे, पर जितने करोड़पति बनते हैं उनका दान धर्म का भाव मरता चला जाता है। प्रायकर बिरले ऐसे पैसे वाले परिग्रहधारी होते हैं जो अपनी संपत्ति का दान कर पाते हैं, बाकी तो संरक्षण में उनका सारा जीवन क्या हो जाता है? निकल जाता है ना, पूरा जीवन निकल जाता है। ऐसे भी करोड़पति हमने देखे कि जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, 3 खंड का मकान बना हुआ है, पर वो देने के नाम पर एक दाना भी दान में नहीं देते हैं, है ना। और बीमारियां उनके घर में, उन जो पैसे वाले रहते उनकी खास जो रहती है दोस्ती बीमारियों से रहती है। क्या होती है? खास वो बीमारी। आज तक जितने लोगों को अटैक आया, आप देखो पैसे वालों को अटैक आया। कोई लकड़ी बेचने वाले को बताओ कि अटैक आया हो, बताओ। कोई लकड़ी बेचने वाले को, कोयला बेचने वाले के लिए अटैक आया हो, किसी मजदूर के लिए अटैक आया हो, है ना, दूध बेचने वाले को अटैक आया हो, किसी को भी इनको अटैक नहीं आया। अटैक उनको आता है ना जिनको ज्यादा चिंताएं क्या करती हैं? सताती। किसको अटैक आता है? किसको अटैक आता है? जिसको ज्यादा चिंताएं सताती हैं, ऐसे चिंता वाले व्यक्ति क्या होते? अटैक में
चले जाते हैं, परंतु जो व्यक्ति दान करते रहते हैं और सबसे हल्का फुल्का सूत्र है ना, ये विचार करते रहते हैं क्या साथ में आया था और क्या साथ में जाएगा, करो दान। तो इसीलिए आचार्य ने इसलिए भी निषेध किया कि हम दान करेंगे इसलिए कमा रहे नहीं, हम पुण्य करेंगे इसलिए पहले पाप कर लो, बाद में हम क्या करेंगे, पुण्य करेंगे। तो इसके लिए तुम पुण्य नहीं करना कि पाप दोहराए, पुण्य के लिए पुण्य करो, वो पाप अपने आप क्या हो जाएगा, है ना, अपने आप वो धुल जाता है। तो इसलिए उसका भी निषेध किया गया है कि दान करने के लिए नहीं कमाना, क्योंकि का पैसा आने के बाद में धार्मिक भावनाएं धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, लुप्त होती जाती हैं, धीरे धीरे समाप्त होती चली जाती हैं। पूजन का भाव समाप्त हो जाता है। छोटी सी दुकान की और उसमें अच्छी दुकान चली तो ये भाव आता है कि और व्यापार बढ़ाओ, उसमें और आइटम बढ़ाए, उसमें और वैरायटी बढ़ाई, है ना। तो पूजन का समय था, सवेरे सवेरे जाते थे तो क्या विचार कर लिया कि आप पूजन को आज नहीं जाएंगे, टाइम नहीं है, दर्शन करके आ जाएंगी, है ना। पहले पूजा करती थी, फिर अर्घ्य पर आ गए, अर्घ्य से दर्शन पर आ गए, दर्शन से मेरे विचार किया नीचे वाली वेदी का दर्शन कर लो, अब ऊपर, है ना, कौन जाए, नीचे वाली वेदी का दर्शन कर लो, ऊपर कौन जाए, है ना। फिर ये देखा कि गाड़ी से बाहर के बाहर जा रहे थे तो बाहर के बाहर क्या कर गए, नमन करके चले गए, भगवान आपका आशीर्वाद इतना फल रहा फूल रहा कि आपके पास आने को। एक बंदा मेरे पास में आया, बोले महाराज बहुत परेशान हूँ, है ना, आप आशीर्वाद आपो, आशीर्वाद आपो, है ना, हूँ आशीर्वाद आप दियो, है ना। आशीर्वाद उसके लिए दे दिया मैंने, कभी ठीक है भाई तुम परेशान है, तेरी परेशानी दूर हो जाए, पर उसने मुझे परेशानी में डाल दिया। मैंने उसकी परेशानी दूर की, बोलो ना खोपड़ी, मैंने उसकी, नमो सिद्धार्थम, मैंने उसकी परेशानी दूर की, बोलो हाथ उठाओ, मैंने उसकी परेशानी दूर की, उसने हमको परेशानी में, उसने हमारे लिए परेशानी में डाल दिया। परेशानी का मतलब कोई उपसर्ग नहीं किया, वो 4 महीने से रोज सोच में आ रहा था, रोज सोच क्रिया को आ रहा था, परेशान था। मैंने एक दिन तगड़ा वाला आशीर्वाद दे दिया, पर अभी बड़ौदा वालों को अभी नहीं दूंगा, है ना। उसको मैंने तगड़ा वाला आशीर्वाद दे दिया, वो तो क्या है बहुत बढ़िया मस्त हो गया, दुकान चलने लगी, सब कुछ हो गया, सोच में आ नहीं बंद हो गया। कमंडल रख करके हम बैठे, भैया क्यों नहीं आ रहे, बोले आपने आशीर्वाद ऐसा दिया कि काम से क्या नहीं मिल रही है, फुर्सत नहीं मिल रही है। मैंने कहा आशीर्वाद वापस खींचूं क्या, बोले नहीं 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 कल से आऊंगा। मैंने कहा कल अगर जंगल में नहीं आए, सोच क्रिया में नहीं है, कमंडल नहीं भरा, साथ में नहीं चले, आशीर्वाद रिटर्न है, आशीर्वाद बोलो कहाँ भूले हो, आशीर्वाद। ये मत सोचना कि अब तो आशीर्वाद मिल गया, है ना, हो गया काम हमारा। तो जैसे दिया जाता है वैसे क्या खींच लिया, बोले नहीं 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 नहीं। मैंने कहा एक ही बार आशीर्वाद वापस लूंगा ना तो जहां का तहां आ जाएगा, उससे और भी गड़बड़ मामला हो सकता। बोले नहीं 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 नहीं, कल से दूसरे दिन से पटरी पर क्या हो गई, गाड़ी आएगी। फिर वो धीरे से पूछता है जंगल कराने के बाद, है ना, बोले महाराज वापस तो नहीं लोगे आशीर्वाद मैंने कहा जब तू सेवा करता रहेगा तो फल मिलेगा, जितने दिन काम करेगा उतनी वेतन मिलेगी, जिस दिन की रजा रखोगे उस दिन का वेतन कट जाएगा। और तुमने हॉलीडे मनाया पूरा तो पूरी नौकरी, नमो सिद्धार्थम।